बंगाल में परिवर्तन या दीदी आस में कांग्रेस का हाथ लेफ्ट के साथ, लेकिन बंगाल की जनता किसके साथ? कोशिश करते हैं, चूक गए। कौन दोनों की लड़ाई? बीजेपी। अपने लोकल में क्या हो जाएगा, हम लोगों को पीट सकता है या हाँ। मार पीट सकता है, यह सही में नहीं ऐसा हो सकता है ना। मोदी जी लॉकडाउन में नहीं रहता तो हम लोग मर जाते। चुनाव का मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? नो कमेंट्स। क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों को? नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। इस वक्त मैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के पास एक बग्गी में सवार हूं। इस बग्गी में सवार होकर आप कोलकाता के इतिहास से लेकर वर्तमान तक का सफर तय कर सकते हैं और शायद भविष्य की सड़कों पर भी ये बग्गी यूं ही चलती रहेगी। इस बग्गी में सवार होकर मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा सरकारी सिस्टम है। इस बग्गी का जो घोड़ा है वो जनता है, वो वोटर है, जो सब बोझ ढो लेती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का बोझ ढोते हुए ये बग्गी ही पूरे सिस्टम को चला रही है। और इस बग्गी की कमान जिन लोगों के हाथ में है वो हमारे नेता हैं, जिन्हें हम चुनकर विधानसभा और संसद में भेजते हैं। तो बग्गी का सफर यहीं तक। सेंट्रल कोलकाता की गलियों में चलने से पहले हम उस शख्स से भी बात करते हैं जिसके हाथ में इस बग्गी की कमान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहेब आलम। मोहम्मद साहेब आलम साहब, क्या लगता है आप लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? रोजी रोजगार, सबसे पहला बात तो रोजी रोजगार है, जो चौपट हो चुका है। दीदी ने आप लोग के लिए क्या किया अब तक? बहुत कुछ किया है। तो फिर जो आप लोग की समस्याएं, जो रोजी रोटी का संकट है, वो क्यों नहीं पूरा कर पा रही हैं? वो है करप्शन है। दीदी अकेला तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। दीदी का साथ में जो और पीछे में है वो भी तो दीदी का साथ आना चाहिए आगे, तब ना दीदी करेगी। दीदी तो अकेला नहीं कर पाएंगे। अच्छा, करप्शन है? हाँ, करप्शन है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। अब हम विक्टोरिया मेमोरियल पर है, चलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के पास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय, कहाँ रहते हैं आप? हम बर्धमान में रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है बंगाल में इस बार दीदी या मोदी क्या होने वाला है? ये तो पब्लिक ही डिसाइड करेगा ना, ये हमको कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा हमको प्रेडिक्ट नहीं करना भी नहीं चाहिए। और फिर लोग क्या बोलेंगे, हम अपने लोकल में क्या हो जाएगा, हम लोगों को पीट सकता है या हाँ। मार पीट सकता है, यह सही में नहीं ऐसा हो सकता है ना। पॉलिटिकल से सामने चुनाव है, ऐसा हो सकता है ना। इतना डर है कि मतलब कोई पीट भी हाँ, सकता है? हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। आपको क्या लगता है, महिलाएं क्या सोच रही हैं? सुरक्षा भी है और प्राइस हाइक भी है। महंगाई और महिला सुरक्षा इनके लिए बड़ा मुद्दा है। कुछ और लोगों के पास हाँ? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। अच्छा, हमें देंगे नहीं? खरीदेंगे तो नहीं देंगे, हमें नहीं बेचेंगे, बात नहीं करेंगे हमसे। हम लोग दिल्ली से आए हैं, यही बनाते हैं आप? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, वोट देंगे ना चुनाव में? कुछ नहीं बोलेंगे। ये भी एक बंगाल की तस्वीर है। आप देखिए, अपने काम में व्यस्त है, इन्हें बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और ये विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर इस तरह छोटे छोटे टोपियाँ बना रहे हैं, पंखे बना रहे हैं, और जिसे कहते हैं, अगर हम अपने गांव की भाषा में बोले, डोलचियाँ तैयार कर रहे हैं। लेकिन इन्हें बात नहीं करनी है। चलते हैं आगे, हम इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। कुछ और लोग जो आएंगे उनसे बात करते हैं। दीदी नमस्कार, आप यहीं से हैं, बंगाल से ही? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रत्युषा। सिर्फ एक ही बात है कि हम महिलाओं को सुरक्षित, जब हम रात के 10 बजे या 11 बजे तक हम बाहर निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर हम कोई क्या कहूँ कि कोई जहाँ भी चले जाए वहाँ सुरक्षित महसूस करें।
नमस्कार, तो आप ये भेलपूरी कब से बना रहे हैं यहाँ पर? 1984 से। 84 से यहीं पर हैं? तो बहुत लंबा समय आपने देख लिया। लेफ्ट की सरकार देखी होगी, ममता दीदी की सरकार देखी होगी, कांग्रेस की सरकारें देखी होंगी, केंद्र से लेकर तमाम जगह पर। क्या लगता है आपको इस बार झालमुड़ी जो आप बना रहे हैं, तो अब की क्या होने जा रहा है बंगाल में? अभी क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अभी कड़ाई कर दोनों का जबरदस्त लड़ाई है। कौन दोनों की लड़ाई है? बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई। अच्छा, आगे कौन चल रहा है? अभी बोल नहीं सकते, ये नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, अब मुद्दे क्या लगते हैं आपको यहाँ पर? अभी कंफर्म हम नहीं बता पाएंगे। कंफर्म जब मोमेंट पे आ जाएगा तभी हो सकता। अच्छा, मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? आपने तैयार कर दिया ये? हाँ। अच्छा, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। चटपटा नहीं बनाया आपने, ज्यादा लगता है मीठा था, भेल मीठा था। मीठा है। राजनीति तो चटपटी होगी इस बार क्या की? होगी अब तो वो तो ऊपर की चुनाव बात है। चटपटा होगा? अब क्या होगा अब तो क्या बोल लग नहीं रहा सक है रहे। आपको? जिस तरह से नेता चालाकी करते हैं, इस बार जनता भी बहुत चालाकी कर रही है, खुलकर कुछ नहीं बता रही है कि वो क्या करने वाली है। वो तौल रही है, टीएमसी को भी, बीजेपी को भी। सेंट्रल कोलकाता का यह ब्रिगेड मैदान है, जिसे राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। इस मैदान के बारे में यह माना जाता है कि जो नेता इस मैदान को भर देता है, उस नेता के पार्टी की सरकार बंगाल में आ जाती है। सबसे पहले लेफ्ट के लोगों ने इस मैदान में राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लाल सलाम की। उसके बाद से राजनीतिक कार्यक्रम इस मैदान में लगातार होते रहे, ममता दीदी के भी कार्यक्रम होते रहे, और अब 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के इसी परेड मैदान से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस मैदान से आज हम जो लोग यहाँ पर हमें घूमते टहलते मिलेंगे, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार इस मैदान की सियासत से कौन जीतेगा बंगाल। चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है? दीदी रहेगा। दिल्ली में मोदी के लिए ठीक है, यहाँ दीदी। तो क्या लगता है आपको? हमको तो लग रहा है दीदी को सरकार आएगा। अच्छा, क्यों? अब हम लोग को तो ही देखा है, हम लोग तो गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला, हम लोग का रक्षा वही किया है। और लोगों से बात करते हैं। आओ भाई, बैठ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? खाना खा रहे हैं आप? ब्रिगेड मैदान में आपका नाम क्या है? नाम वीरेंद्र शर्मा है। वीरेंद्र शर्मा, आप ब्रिगेड मैदान में खाना खा रहे हैं, भात और देखिए भात और सब्जी। हाँ, क्या करते हैं आप? हम काठ मिस्त्री हैं। काठ मिस्त्री हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस बार बंगाल में क्या हो रहा है? मोदी जी आएगा। मोदी जी क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे एक बात बोलते हैं, अगर चलाएंगे चलाइए। मोदी जी लॉकडाउन में नहीं रहता तो हम लोग मर जाते हैं। मोदी जी, दीदी यहाँ 2 किलो चावल दे रहा है, मोदी जी इतना दे रहा है। हम लोग के एक कार्ड पे 10 किलो अनाज मिलता था 6-7 महीने। इसीलिए समझिए मोदी जी बहुत अच्छा है। हाँ, मोदी जी आने वाले इसी मैदान में 7 मार्च को। हाँ, तो जो आए थे, पहले भी आए थे, जो 2-3 हफ्ता पहले यहाँ भी आए थे, वो हम लोग जानते हैं सब। बंगाल चले हम, सूरज और संदीप के संग, बंगाल चले हम, बंगाल चले हम। किस पे लगाए? बैलून पे ऊपर वाला मेरी तरफ वाला येलो। दादा गोली दो। पैसा रखा है ना? गोली है नहीं, उन्होंने बंदूक ले। पैसा रखा है ना? 20 रुपए चेंज। बोल भाई, हाँ, चला दे। ठीक है, बाया वाला दिखाई दे रहा है। जय विश्वकर्मा। पांडे जी कमाल करते हैं, पांडे जी। पांडे देखते करो। देखिए, इस वक्त हम परेड मैदान में हैं। ब्रिगेड मैदान भी इसे कहा जाता है कोलकाता का, और हर कोई पश्चिम बंगाल में अपना निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो, ममता दीदी, लेफ्ट, कांग्रेस।
हर कोई कोशिश कर रहा है कि इस बार 21 में उनकी सरकार बन जाए, लेकिन निशाना किसका लगता है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल एक बार हम इस बलून पे निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। चूक गए, कहां से भरेंगे? क्या नाम है दादा आपका? इधर देखिए। विनोद बेदर्दी। बेदर्दी? अच्छा, विनोद बेदर्दी जी, किसका निशाना लग रहा है बंगाल में इस बार? वो तो समय बताएगा लड़ने के बाद। अच्छा, हम कैसे बताए कौन जीतेगा अभी? अच्छा, कौन है, दीदी या मोदी? हम कैसे बताए, मेरे लिए दोनों बरकरार सही है। दोनों सही है। लो चलिए ठीक है, धन्यवाद। लगाओ लगाओ, विकेट लगाओ, आ गए हम लोग। चलो, जो ही आएगा अच्छा होना चाहिए। जो भी आए बंगाल में ममता बनर्जी रहेगा। बिना बताए आए हो। इस वक्त हम ब्रिगेड मैदान में हैं। राजनीति का मैदान ये कहलाता है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के युवाओं के लिए ये खेल का मैदान है। यहाँ क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, और बंगाल में एक पॉलिटिकल कहावत भी चलती है ना, खेला होवे। तो कैसा खेला होगा बंगाल में, सीधे हम क्रिकेट की पिच से देखते हैं। एक शॉट और ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ से, इस पिच से। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, जो एक खिलाड़ी हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक पॉल। अभिषेक पॉल, क्या लगता है आपको क्रिकेट की पिच से राजनीति की पिच पे क्या होने वाला है? 50-50 होगा, जो होगा 50-50। रिजल्ट आएगा उसका बाद ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बोलना टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि दोनों तरफ से ही खेला, दोनों तरफ से ही हो रहा है। तो दीदी मोदी में कौन आगे निकलेगा? पता नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि अभी वो एक कहावत है ना कि हमें बांग्लार कोटिपति, अभी वो ऐसा है ना, बंगाल में जो राज करेगा उसका ही तो मतलब चलेगा। देखिए, इनको अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है बंगाल में क्या होगा। तो राजनीति के पिच से, क्रिकेट के पिच से, देखिए क्या कह रहे हैं, अंतिम तक आपने क्या मूड बना लिया? लगता है बीजेपी होगा, लेकिन फिर भी 50-50 है, क्योंकि ये बंगाल का लोग है ना, आप समझ सकते हैं। बंगाल के लोग हैं, 50-50 है, और कह रहे हैं कि बीजेपी भी हो सकती है। नमस्कार। राजनीति की बात तो होती रहेगी, क्योंकि राजनीति एक अंतहीन कहानी होती है। कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम कोलकाता में हैं तो केसी दास के रसगुल्ले को कैसे भूल सकते हैं। बंगाल की धरती से ही रसोगुल्ला की शुरुआत हुई, जिसे पूरे देश में अब रसगुल्ला जो प्रेमी है वो ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, कहाँ मिल जाए रसगुल्ला, कैसे खा ले। रसों का गुल्ला है। तो ये रसों का गुल्ला है, तो रसों का गुल्ला है। और सबसे पहले नवीन चंद्र दास जी ने रसगुल्ला की शुरुआत की थी। जो ट्रेडिशनल रसगुल्ला है वो ये है, देखिए। तो हम भी सबसे पहले बातचीत की शुरुआत रसगुल्ला से ही करते हैं। लीजिए, ठीक है। तो इस बार बंगाल में किसको अपनाने वाले हैं आप लोग? आप भी नहीं बोल सकता, हम भी नहीं बोल सकता, टाइम ही बोलेगा। टाइम बोलेगा। बहुत अच्छा। किसका स्वाद बिगड़ेगा, किसका जायका अच्छा होगा? देखिए, बंगाल में इलेक्शन का थोड़ा सा बिगड़ता ही है, तो इसी के पैसा का खेला है। बाकी तो बिजनेस तो कुछ है ही नहीं इधर में, बंगाल में कुछ है ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस कुछ नहीं है इधर में। जो मनी आता है गवर्नमेंट से, जो मनी आता है उसी का ही खेल है। तो सेंट्रल हो और बंगाल गवर्नमेंट का हो, जो गवर्नमेंट का मनी है उसी का ही खेला होता है। कि इधर में लड़का लोगों को, इधर का आदमी के पास नौकरी पे काम नहीं है। दादा, क्या लगता है भारी कौन दिख रहा है आपको चुनाव में? भारी देखिए, जिसका पास, आपको बोला है ना, जिसका पास मानी है उसका, जिसका पास लाठी है उसी का ही खेला है। जिसका पास आएगा वो तृणमूल हो या बीजेपी हो, जिसके पास होगा। नमस्कार दीदी, आप यहीं से हैं? बंगाल से ही हैं? बंगाल से। अच्छा, क्या खाने आई हैं यहाँ पर? रसगुल्ला। रसगुल्ला कहाँ है आपका? रसगुल्ला आ रहा है? आ रहा है। तो क्या लगता है दीदी, बंगाल में क्या होगा चुनाव में इस बार? क्या बोलिए? हम हिंदी बोल नहीं पाया। चुनाव में की होवे जानी ना। क्यों? संजय प्लीज। संजय इधर आइए। संजय इधर आइए। इधर आइए। इधर आइए संजय को रोको, इधर आओ। बैठो, थोड़ा एक कुर्सी ले लो, एक कुर्सी लेकर आओ। कोई बात, एक कुर्सी लो ना दादा। बसो। हाँ, चुनाव में क्या हो रहा है इस बार बंगाल में?
मींस की चुनाव में सोचे वोटे की होवे जी का वोटे वो तो आई डोंट नो दीदी या मोदी की भालो? हम दीदी को चाहिए, मोदी जी को नहीं चाहिए। हाँ, आपको कौन अच्छा लगता है? फिलहाल 10 साल तो इन लोगों को देख लिया पश्चिम बंगाल सरकार का। इस बार अगर कोई चेंज होगा तो सही होगा शायद। अच्छा, चेंज चाहते हैं आप? होना तो चाहिए। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम इस वक्त एस्प्लेनेड पे मौजूद हैं। कोलकाता की यह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए जानी जाती है। सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन यहीं पर होता है, जनता इसी जगह से अपने मुद्दे को उठाती है। तो एस्प्लेनेड के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? नरेश सिंह। क्या लगता है इस बार आप लोग के मुद्दे क्या हैं चुनाव में? लोगों के मुंह से सुनते गए इस बार चेंज होगा, परिवर्तन होगी, नया सरकार बनेगा, यही सब होगा। जो लोग हैं चाय का दुकान, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है दादा आपका? नमस्कार। तरुण मंडल। चाय बना रहे हैं आप, पिलाएंगे चाय? चाय पिलाएंगे। जरा हमें भी दीजिए थोड़ा कुल्हड़ की चाय। बोलिए। कोलकाता स्पेशल चाय। बस 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 बस। क्या लगता है आपको दादा, क्या हो रहा है चुनाव में इस बार? सब कुछ सबाई तो लड़ाई कर रखा होगा, कौन मालूम नहीं है। मोदी आएगा ना दीदी, यहाँ पर पता नहीं है। दीदी जगह रहेगा, मोदी जगह रहेगा मना है। आपका क्या नाम है? मिलना चाहिए। राम पोद्दार। पोद्दार साहब चाय की दुकान पर हैं, आपके हाथ में चेक भी है लग रहा है कोई? मेरा ड्राफ्ट है। अच्छा, ड्राफ्ट है। क्या चाह रहे हैं चुनाव में आप इस बार? सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस को देखें, सीपीएम को देखें, दीदी को देखें, आप दादा को भी देखना चाहिए। दादा का चेहरा कौन होगा बंगाल में? दादा का चेहरा बंगाल में हमको दिलीप घोष होना चाहिए। हम जो बंगाल में है उसी स्टेट में हम चाहते हैं कि उसी स्टेट का मिनिस्टर है ममता बनर्जी। दादा आपकी चाय, मैं भी आपको पैसा देता हूँ, थोड़ा बातचीत कर लो लोगों से। हम आते हैं आपके पास, घबराइएगा मत। हम आपके पास आते रहते हैं, आ रहे हैं फिर से। चलिए और लोगों के पास चलते हैं, क्योंकि ये पूरा एस्प्लेनेड का इलाका है। क्या नाम है दादा आपका? आगे नाम है राजकिशोर पांडे। पांडे जी, हम भी पांडे जी। हाँ बोलिए। विशाल पांडे। हाँ बोलिए। तो क्या लगता है आपको कलकत्ता में क्या हो रहा है इस बार बंगाल में? बंगाल में सुनते हैं मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, अब परिवर्तन कुछ बदलेगा। क्यों मोदी जी क्यों लगते हैं आपको? मोदी जी इसलिए उनको पसंद करता है। हाँ। 75% 90% आदमी ज़्यादा पसंद करता है। इस वक्त हम पहुंचे हैं कोलकाता मेट्रो के पास, सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। देश का सबसे पहला मेट्रो यहीं से शुरू किया गया था 1984 में। दादा क्या खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? फुचका। फुचका? तो फुचका का स्वाद तो अच्छा होगा यहाँ पर। की जीत पे कौन जीतेगा बंगाल में चुनाव? मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। चलिए, इनको मालूम नहीं है। बंगाल अभी नया पीढ़ी है, बंगाल में आने नहीं जाता है। वो सब गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे, जो पुराना लोग है बस वही चल रहा है। तो बस बंगाल का चुनावी माहौल देख रहे हैं। बंगाल चले हम, हमारा एक कार्यक्रम आता है शाम 7:30 बजे जी न्यूज़ पर, आप भी देखिएगा। तो हम चाहते हैं आपसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप ये जो मौसमी इसमें ये चलाते हैं मशीन जी, इसमें क्या आपको लगता है जनता ही पिस रही है यहाँ पर बंगाल में भी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बंगाल की नहीं, हर जगह की जनता पिसी जा रही है। हाँ बिल्कुल, हर जगह की जनता पिसी जा रही है। जूस को पीता कौन है फिर? पिस तो जनता रही है, और जो जूस निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसका फायदा कौन लोग उठाते हैं? फायदा सरकार ही उठा रहा है भाई। यानी जूस सरकार पिएगी और पीसी जाएगी जनता पिसी जाएगी। आज हमने पूरा दिन सेंट्रल कोलकाता में बिताया। बंगाल चले हम में आपने ऐतिहासिक स्मारक से लेकर बंगाल के स्वाद का जायका भी देखा। रसोगुल्ला से लेकर झालमुड़ी तक, चाय की चुस्कियों से लेकर पान के बीड़ा तक। आखिरकार लोग सोच क्या रहे हैं, बंगाल के मन में चल क्या रहा था, सेंट्रल कोलकाता के लोगों का मुद्दा क्या है, ये सब हमने आपको बताया। और यकीन मानिए, सेंट्रल कोलकाता के लोगों का मूड इस वक्त चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उनके मन में ये चल रहा है कि वो किस पार्टी को वोट करें, किस आधार पर करें। अभी वो गुणा गणित में लगे हुए हैं कि मोदी अच्छे हैं, दीदी अच्छी हैं, या कोई और अच्छा है उनके लिए। कुछ लोगों के लिए कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल कोलकाता फिलहाल थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी
दिखाई दे रहा है। लेकिन आज बंगाल चले हम में सिर्फ इतना ही। आज का सफ़र यहीं तक। कल मिलेंगे आपसे किसी और शहर में। आप देखते रहिए हमारा यह खास कार्यक्रम बंगाल चले हम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.